हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई, अब 20 दिन बचे हैं। 20 नहीं, कईयों के लिए 22 होगा डेट के हिसाब से। बट यस, व्हेन 20 डेज आर लेफ्ट, एंजाइटी बढ़ रही है। मुझे बताओ, नर्वसनेस बढ़ हो रही है। सर समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे जैसे यू विल फील दैट यू आर कमिंग क्लोजर टू द एग्जाम डेट, कंफ्यूजन इंक्रीज हो रही है, क्लैरिटी हो नहीं रही है, सेल्फ डाउट बढ़ रहा है, पढ़ा पढ़ाया भूल रहा हूं। तो यहां पर आपको जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको चाहिए होता है टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड जस्ट मेक वन स्ट्रैटेजी। एक रोड मैप होना चाहिए जो आप करोगे, कुछ नहीं सुनोगे इधर उधर किसी की भी बात, कोई मैजिक के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि अगर एक बार मैजिक के पीछे भागे तो यार 100 मैजिशियंस मिल जाएंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिर्फ टूल्स प्रोवाइड करने की, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 20 odd days. So what you have to do is the big agenda, स्मार्ट स्टडीज। हमें सबसे पहले क्या करना है भैया, स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं ना इस समय, सब पिल रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो कोई 4 घंटे पढ़ता था वो आज 10 घंटे पढ़ रहा है, जो 10 घंटे वाला तो 12 से 13 14 घंटे पढ़ रहा है। सो एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग इन दैट रिगार्ड। बट स्मार्ट स्टडी करोगे वो एक अलग मैजिक है। हाँ, आ गया ना मैजिशियन वर्ड। चलिए, सो व्हाट यू आर डूइंग, लेट्स डिस्कस क्विकली। आप कुछ नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे इस समय, आप कुछ रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जो समझ में नहीं आ रही है, आप कुछ मॉक्स देंगे, आप कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज एज मॉक्स करेंगे। यही है, और भी कुछ है? रिवीजन में आपके वही नोट्स और जो आपने मॉड्यूल सॉल्व करें, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ाई में अभी फिलहाल। जेईई मेंस की दुनिया की मैं बात करूं, मैं अब बात करूंगा कौन कौन सी चीज किस किस बच्चे को करनी चाहिए, बिकॉज वन सॉल्यूशन डज नॉट फिट फॉर ऑल। तो मैंने अपने सजेशंस को इस हिसाब से ब्रेक करा हुआ है। अगर आपने मेरी लो स्कोर वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप लो स्कोर कर रहे हैं मॉक्स में, उसमें भी मैंने बाइफर्केशन आई हैव डन अकॉर्डिंग टू दी स्कोर्स। यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव स्कोर इन दी मॉक्स। समझते हैं, चलिए। तो मैं हर चीज को कैटेगराइज कर रहा हूं। भैया नया चैप्टर पढ़ना चाहिए, रिवीजन किन किन चीजों की करनी चाहिए, मॉक्स देने चाहिए, कितने देने चाहिए उसकी भी बात करूंगा, और पीवाईक्यूज एज मॉक्स, पीवाईक्यूज नहीं, पीवाईक्यूज एज मॉक्स का क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मोर देन 180 हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं यार वेल प्रिपेयर्ड हैं। यू कैन गो, इफ कोई चैप्टर बचा है सिलेबस पूरा कवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवीजन बिल्कुल वो तो चल ही रहा है प्रोसेस। तो रिवीजन में आप क्या करोगे, बिल्कुल आप अपने शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं, आपने जो अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड इन रिवीजन यू कैन प्रैक्टिस इफ देर इज एनीथिंग मिसिंग फॉर पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर आपके पूरे नहीं हुए हैं, यूज कर लो ना, अभी तो खाली बैठे हो, आपको आता है तो यू डू नॉट हैव अ नॉलेज गैप। आपके बच्चे भी होंगे जो चैप्टर वो बचे होंगे थोड़े बहुत एनसीईआरटी फोकस जो चैप्टर्स होते हैं, तो यू कैन, इफ यू हैव नॉट कवर्ड द लास्ट 5 to 6 years ऑफ जेईई मेंस, कर लो। मार्क्स ऐप पे जाओ, लगातार प्रैक्टिस करो। मॉक्स आई एम सपोजिंग कि आप दे ही रहे हैं, और पीवाईक्यूज एज मॉक्स भी आपको जरूर देने चाहिए। मैं फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगा 140 to 180। प्लीज फोकस ऑन प्रायोरिटी ए, बी और सी अगर कोई नया चैप्टर पकड़ना है। अगर वो डी कैटेगरी में आ रहा है, हाँ, प्रायोरिटी ए बी सी डी क्या है सर, वी हैव डिवाइडेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चैप्टर्स इन प्रायोरिटी ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द वेटेज दैट हैज बीन देयर इन द लास्ट 3 years। वो पीडीएफ है, दिखा दूंगा, अभी डाउनलोड कर लेना। तो आप अगर नया चैप्टर ए बी सी में है तभी करोगे, डी की प्रायोरिटी वाले को अब नहीं उठाओगे। रिवीजन भी बिल्कुल है, उसके लिए ए बी सी वालों के लिए ही पीवाईक्यूज कर सकते हो सॉल्व रिवीजन के तौर पे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ने कोई नया चैप्टर पढ़ा, अगर आप उसका पीवाईक्यूज का टेस्ट देना चाहते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ए बी और सी में ही फॉल करना चाहिए। मॉक तो देने देने, ये सारा यस चल रहा है, यस चल रहा है। 100 to 140 प्रायोरिटी ए और बी, सी भी हटा दो अब, क्योंकि प्रायोरिटी ए और बी ही बच्चों आपका 200 मार्क्स का एक्सपेक्टेड पेपर में आता है। तो अगर आप पहले वो कर लोगे तो बहुत बेहतर होगा। प्लस आप रिवीजन में भी, अगर आपने अभी सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, पीवाईक्यूज की ज्यादा नहीं करी है, तो हम लोगों ने आपको प्रायोरिटी चैप्टर्स की प्रायोरिटी टॉपिक्स भी दिया हुआ है कि भाई फिजिक्स में टॉप 60 टॉपिक्स जिनसे 80-85 मार्क्स का पेपर बनता है हर साल ऑन एन एवरेज, वो दे रखा है। ऐसी केमिस्ट्री का दिया है, ऐसी मैथ्स का दिया है। तो भाई वो पहले वो करिए, पूरे चैप्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब जो चैप्टर आपने पढ़ा भी है उसकी रिवीजन इस प्रायोरिटी टॉपिक्स के हिसाब से होगी, ये याद रखना है। मॉक टेस्ट बिल्कुल देने हैं, पीवाईक्यूज एज मॉक्स देने हैं। फ्रीक्वेंसी की भी बात करता, अगर आपके 50 से 100 के बीच में बन रहे हैं
तो भैया देखो नॉलेज गैप तो है भयंकर, प्रायोरिटी ए और बी ही कर लो। अगर सी और डी का करा हुआ है चैप्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे रिवाइज करो। रिवाइज उसके लिए भी क्या करोगे, उस चैप्टर का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं चैप्टर बट हम उस टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई मीन्स। जेई मीन जनरली किसी और टॉपिक के ऊपर सवाल पूछता है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रायोरिटी टॉपिक्स को पढ़ लो। इसलिए कह रहा था बार बार कि भैया प्रायोरिटी बकेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिंट आउट लेके बैठो, बहुत तेजी से प्लानिंग होगी तुम लोगों की। मॉक्स देने हैं, पीवाईक्यूज मॉक्स को मैंने नो करा है, पर मैं बताऊंगा कि ये क्यों नो कह रहा हूं मैं। लेस देन 50 वालों को सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी ए करना चाहिए इस समय और कुछ नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी ए कर लोगे तो 125 नंबर तक का पेपर प्रायोरिटी ए से बनता है। दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। और उसी के हिसाब मस्ट डू टॉपिक्स जो हैं प्रायोरिटी ए के, उन्हीं के अराउंड गेम खेलो। जो आपने प्रायोरिटी बी सी और डी में चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसमें भी जो रिवीजन करोगे वो प्रायोरिटी टॉपिक्स के ऊपर करोगे, खत्म गेम। और मॉक देंगे। अब मॉक की मैं बात करता हूं क्या होगा क्या नहीं। मस्ट डू चैप्टर्स जो हैं बच्चों, मैंने प्रायोरिटी लिस्ट लगा रखी है, प्रायोरिटी बकेट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने मस्ट डू टॉपिक्स जो होते हैं, मतलब कौन सा टॉपिक कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है, इसकी भी लिस्ट है आपके पास। फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है। तो दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोगों ने देखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर मॉक्स। मॉक्स का क्या करें? हाँ जी, आ जाइए फिर से उसी टेबल पे आते हैं वापस। तो मॉक्स जिनके 180 से ऊपर बन रहे हो तो ऑल्टरनेटिवली मॉक दे सकते हैं, पीवाईक्यू ऑल्टरनेटिवली तुम्हें, क्योंकि पढ़ना ज्यादा नहीं है। मेरा मानना यह है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि तुम्हारी कौन सी बकेट है और जो मैं सजेशन दे रहा हूं डज दैट फिट इनटू योर स्कीम ऑफ एक्शन और नॉट। बट जब आप पीवाईक्यूज एज मॉक देते हैं तो सेट अ टाइम ऑफ 150 मिनट्स, 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे में करना है। सिमिलरली जो 140 से 120 80 वाले हैं, 2 पर वीक 4 से काम होगा। रिमेनिंग जो आपको अभी और 1-2 चैप्टर्स की ब्रशिंग करनी है वो करो, और आप देंगे पीवाईक्यूज एज मॉक 160 मिनट के अंदर। 100 to 140, अब आप 2 मॉक्स देंगे, एक पीवाईक्यू मॉक देंगे। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि 1 मॉक 2 पीवाईक्यूज एज मॉक। पीवाईक्यूज एज मॉक अगर आपने, हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपने पीवाईक्यू जनरली कर रखे होते हैं। जब कर रखे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, नंबर जो आएंगे वो इन्फ्लेटेड आते हैं थोड़े, और जब आप मॉक देते हो तो एकदम से 40 नंबर कम आते हैं। तो वो रियल लाइफ में ना, आप समझो जो मॉक में नंबर आते हैं कई बार वही नंबर आते हैं फाइनली, क्योंकि शॉक एलिमेंट नहीं होता पीवाईक्यूज एज मॉक में। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने पीवाईक्यूज उतने ज्यादा नहीं करे, फॉर एग्जांपल 2024 है, मैं सर उसी के मॉक्स दे रहा हूं, कोई नहीं, आप इन्वर्स कर दो, आप 2 इधर दे दो 1 इधर कर दो, बट 3 देने हैं आपको, मतलब ऑल्टरनेटिंग हो ही गया एक तरीके से। 60 to 100 आपको कोई बहुत जरूरी नहीं है कि इस, मैंने देखा है कई बार इस कैटेगरी में भी बच्चे डेली टेस्ट देने में लगे हुए हैं, जो कि 180 प्लस वालों का बिहेवियर होता है। भैया आपको भी पढ़ना भी है, रिवाइज भी ज्यादा करना है, आपके पास नॉलेज गैप बहुत ज्यादा है, 2 टेस्ट काफी हैं आपके लिए। देखो ज्यादा दो हमेशा बेहतर होता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिवीजन। अगर आपका मॉक देने में सारा दिन खत्म हो जाता है और उसकी वजह से आप कुछ रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो पहले रिवीजन करो। हफ्ते में 2 मॉक्स काफी हैं, 1 मॉक 1 पीवाईक्यू। सिमिलरली लेस देन 60 वाले भी 1 मॉक 1 पीवाईक्यू एज मॉक, ये चलेगा। आपको ज्यादा बढ़ाना है, पीवाईक्यूज को 2 कर देना, मॉक को 1 कर देंगे। मॉक को देख के आपको थोड़ा सा बुरा फील होगा, बट मेरे से अगर एज अ मेंटर पूछो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन कि भैया जो रियलिटी है उसमें जीते हैं, तो मेरे से अगर पूछोगे मेरा सजेशन, अगर 2 से ज्यादा देना है तो मैं तो कहूंगा मॉक ज्यादा दो। क्यों? रियलिटी वही है, तभी आप स्ट्रगल जो एक है ना आउट ऑफ कंफर्ट जोन, तभी आ पाओगे। बट अदरवाइज आप देते हो 2 ये 1 ये तो भी बढ़िया है, बुरा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है बच्चों, कि जेई मेंस की जो टाइमलाइन है, दैट इज एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है और एक इवनिंग शिफ्ट होती है। हमें पता तो है नहीं अभी हमारी क्या आएगी, वो तो एडमिट कार्ड वाले दिन आएगी। या तो 9 बजे पेपर दो या 3 बजे पेपर दो, फिक्स कर लो, कभी 9 बजे दो कभी 3 बजे दो, पर देना इसी टाइम फ्रेम में। 3 घंटे टेबल पे बैठे ही रहना है। इफ यू वॉन्ट टू वॉच कि भैया हमें, अच्छा पीवाईक्यूज फॉर प्रैक्टिस, अभी मैं इस पे आता हूं, बट अगर आपको मॉक्स ही देने हैं
तो मैंने आपको ये भी बताया हाउ टू एनालाइज मॉक, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, चेक कर लीजिए। कमिंग टू PYQs फॉर प्रैक्टिस, डेफिनेटली इस समय नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है, किसी भी बुक से या कहीं से भी, बुक हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट इस समय जरूरी नहीं है। इस समय कम क्वेश्चन करने, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, एंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड ऑन दैट क्वेश्चन। लर्निंग लेनी है, हमें निचोड़ना है पूरा उस क्वेश्चन से। तो PYQs बहुत अच्छा है। आप चाहें तो हमने ये काम मार्क्स ऐप पे करा हुआ है, जहां पर आप ये जो आप बकेट देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs फॉर JEE मेन, ये कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने PDF फॉर्मेट में भी आपको टॉप 250 क्वेश्चंस दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने के लिए। उन्हीं को प्रैक्टिस करो, एक नहीं 2-2 बार प्रैक्टिस करो, दैट वुड हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। ठीक है जी। रिवीजन की बात करते हैं। 20 दिन में भैया सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अगर ये कंपोनेंट ढीला हो गया, रिजल्ट नहीं बनेगा। तो रिवीजन कैसे करनी है? एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 20 दिन में हो ही नहीं सकता कुछ भी। आपको ओरल रिवीजन करनी है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर चेक करना है। रिवीजन हैज टू बी डन ओरली। ठीक। सो दिस इज द मास्टर रोड मैप, प्लान, स्ट्रेटेजी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, ब्लूप्रिंट, जो भी बच्चे कीवर्ड यूज करते हैं, बट सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। डोंट बिकम ग्रीडी, डोंट कम इनटू फोमो कि मैं सर पीछे रह जाऊंगा, क्या करूं क्या ना करूं। जो है वो है, एक्सेप्ट इट एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। वही काम करना है अपने को। ठीक। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? पेपर फोड़ना है।